व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत सारा काम आप लोगों को करना है और आज के जो टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहले हम लोग करेंगे डिबेंचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होंगे। दूसरा हम लोग आज करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। तीसरा हम लोग आज करेंगे रिटायरमेंट के बेसिक्स। और चौथा आज हम लोग करेंगे कंप्लीट सैम्पल पेपर। तो चार चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी है। ये चार तरीके आप इसी तरीके से करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। अभी इस पोर्शन में, इस पार्ट में हम लोग कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वन शॉट, और पूरा का पूरा बेसिक आपका हो जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इसी में कवर हो जाएंगे। बड़े आराम से करना, 3 नंबर अपने कंफर्म करो, पक्के करो। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के साथ। तो देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बोर्ड्स में कितने मार्क का आएगा ये क्वेश्चन? 3 नंबर का। 3 मार्क आपके एग्जाम में 100% आ रहा होगा, तो बड़े ध्यान से इसको समझ लो। कंपैरेटिव स्टेटमेंट पहले 2 चीज़ों का बन सकता है। एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हो सकता है बैलेंस शीट का, तो आपको ये बैलेंस शीट का भी बनाना आना चाहिए। और दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बैलेंस शीट का आना चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट P&L का भी बनाना आना चाहिए। अब सीखने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का एक बेसिक फॉर्मेट ज़रूर याद होना चाहिए। तो अगर आपने फॉर्मेट वैसे तो टर्म 1 में भी याद किया होगा, बट अगर नहीं किया तो एक बार प्लीज़ अच्छे से उसको देख लेना कि सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके बाद आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट लायबिलिटीज़, फिर टोटल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही नीचे नॉन करंट एसेट्स और फिर टोटल आ जाता है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। इसके अंदर कुछ कुछ आइटम्स होती हैं जो आपको देखनी है। सिमिलरली ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर उसमें हम अदर इनकम ऐड कर देते हैं। अदर इनकम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। फिर उसके बाद हम यहाँ से सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस। अब देखो, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो आपका आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे आप क्या लगाते हो? टैक्स लगाते हो, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से ये आपका P&L का फॉर्मेट होता है। तो जो बेसिक फॉर्मेट है वो बैलेंस शीट का याद होना चाहिए, बेसिक फॉर्मेट है जो P&L का वो याद होना चाहिए। अब कंपैरेटिव का मतलब जानो। कंपैरेटिव का मतलब है सीधा सीधा कंपैरिजन करना। सीधा सीधा क्या चेक करना? कंपैरिजन। अब कंपैरिजन 1 साल में तो होगा नहीं, कंपैरिजन होगा हमेशा 2 सालों में। तो आपको 2 साल के फिगर्स दिए हुए होंगे कि फॉर एग्जांपल 2018 के फिगर दिए हुए हैं और 2017 के फिगर दिए हुए हैं। ऐसे कुछ 2 साल के फिगर्स दिए हुए होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि पहले वाला साल आएगा, बाद में बाद वाला। मतलब कि अगर ऐसे दिया होगा एग्जाम में तो ये आपको उल्टा दिया गया है, आपको इसे रिवर्स करना है। पहले 2017 आएगा, फिर 2018 आएगा, ये याद रखना। अगर बैलेंस शीट में ऐसे दिया हुआ या P&L में ऐसे फिगर्स दिए हुए हैं तो आप पहले वाला लिखोगे, बाद में बाद वाला लिखोगे, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? फॉर एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके बाद इसके अंदर शेयर कैपिटल, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। लेट सपोज शेयर कैपिटल दिया है यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे दिया है 3 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे दी है 2 लाख, यहाँ पे दी है 1 लाख, और करंट लायबिलिटी यहाँ पे दी थी 50,000 और यहाँ पे भी दी थी 50,000। फिर उसके बाद टोटल दिया हुआ होगा। टोटल किसका होता है? ये टोटल का होता है इसका 350 और यहाँ पे 450, इस तरीके से। और उसके बाद आपको दिए होंगे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स सपोज 2 लाख और 150, ये आ जाएगा 350। बैलेंस शीट है तो टोटल तो मैच होगा ना, 350 ऐसे दिया हुआ होगा। और यहाँ पे लेट सपोज ये दिया है आपको 350 और ये दिया है 1 लाख, ये हो गया 450। तो इतना काम आपको गिवन होगा।
ये बैलेंस शीट आपको इस तरीके से गिवन होगा। बस ये मेन पॉइंट है जो याद रखना है कि पहले पहले वाला साल आना चाहिए, बाद में बाद वाला साल आना चाहिए। अब ये गिवन है, आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप इस 2017 की फिगर को, इसको बोलते हो ए, इसको बोलते हो बी, इनको क्या बोलते हैं, ए और बी, और इस पूरे ही चीज को, इसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट, या इसको आप ऐसे रहने दो, आप यहां पे लिखो एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि फिगर्स में कितना चेंज हुआ, अमाउंट में कितना चेंज हुआ, उसको मैं यहाँ पे बोलूँगा सी, उसको मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगा, सी। और लास्ट में मैं लिखूंगा डी, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। और ये परसेंटेज में होगा, ये अमाउंट में होगा, इस तरीके से लिख देना सी, और ये अमाउंट में होगा डी, और ये हमेशा परसेंटेज में होगा। तो आपको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब कंपैरिजन करना कैसे है, हाउ टू कंपेयर। देखो सी निकलता है बी माइनस ए, सी कैसे निकालोगे, बी माइनस ए, लाइक 3 लाख माइनस 1 लाख, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख का चेंज आ गया, और वो पॉजिटिव चेंज आया। देखो प्लस में आ रहा है ना, 1 से 3 लाख हो गया तो 2 लाख का चेंज आया, वो ये पॉजिटिव चेंज आ गया। 1 लाख माइनस 2 लाख, ये माइनस का 1 लाख आ जाएगा, माइनस का जो भी आएगा उसको ब्रैकेट में रखोगे। 50 माइनस 50, ये 0, कोई चेंज नहीं है, डैश लगा देना। 450 माइनस 350, ये 1 लाख का चेंज है। कुछ भी नहीं करना, ये बैलेंस शीट गिवन होगी, बस ऑर्डर आपको देखना है, पहले पिछले साल का फिगर, फिर नए वाले साल का फिगर। सी और डी निकालना होगा, पिछले वाले को ए मान लो, इसको बी मान लो। सी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस कर दो, ये निकल जाएगा, ठीक है। यही निकाल रहा हूँ मैं, 3 लाख माइनस 1 लाख, ये आ गया, 1 लाख माइनस 2 लाख, ये आ गया। 450 माइनस 350, ये 1 लाख आ गया। 350 माइनस 2, 150, 1 लाख माइनस 150, ये नेगेटिव का 50, और 450 माइनस 350, तो ये 1 लाख आ गया। ये आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब कितने प्रतिशत बदलाव है। डी कैसे निकलता है, सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए इंटू 100, बस ऐसे ऐसे करते जाना। 2 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, ये आ गया 200%। 200.00 लिख दिया, क्योंकि वो परसेंटेज में आगे भी आ सकता है। एक बार आपने यहाँ ऊपर परसेंट लगा दिया तो हर बार अलग अलग परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, 50% का चेंज, 50.00, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसको भी आप ब्रैकेट में लगा दोगे। यहाँ डैश तो यहाँ भी डैश। अच्छा, आप टोटल में 1 लाख अपॉन 350 इंटू 100, 1 लाख अपॉन 350 इंटू 100, 28.57, 28.57, ये आ गया बेटा जी। 150 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 100, ये आ गया 75% का चेंज, पॉजिटिव आ रहा है। 50 अपॉन 150 इंटू 100, ये आ गया 33.33% का चेंज, ये ब्रैकेट में क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है। फिर ये 1 लाख अपॉन 350 इंटू 100, ये तो सेम ही आएगा, ऊपर करा ही हुआ है हमने, 28.57। तो बस आपको ये निकालना आना चाहिए। ए और बी गिवन होगा। सी कैसे निकलना है, बी माइनस ए, बी में से ए हटा दो। और डी कैसे निकालना है, जो सी निकाला, सी अपॉन ए इंटू 100। कैलकुलेशन का काम है, इसके अंदर माइंड बहुत ज़्यादा आपका नहीं लगेगा, बस कैलकुलेशंस में एरर मत करके आना। दिस इज हाउ कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। अब इसका क्वेश्चन एक और दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इस प्रकार का एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, देखो इस तरीके से लिखा होगा, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ हिंद लिमिटेड फॉर 2 ईयर्स। कौन सा साल, 2017-16। देखो ऐसे दिया हुआ है, आपको पहले वाला लिखना है, तो आप क्या करोगे, 16 इधर कर दोगे, 17 इधर कर दोगे, ठीक है। और ये थोड़े फिगर्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आप सीधा सॉल्यूशन में देखो। ये मैंने कंपैरेटिव बैलेंस शीट सॉल्यूशन में ऐसे बना के आना, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 16 एंड 17। मैंने पहले 16 कर दिया, फिर 17 करा। फॉर्मेट देखो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 16, 17, ये तो गिवन ही है इतना पार्ट। तो हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये सब आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है, एक तो सी कैसे निकलता है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए 3300 माइनस 2800, 500 आ गया। 1400 माइनस 1000, 400 आ गया। 510 माइनस 600 माइनस का 90, जो माइनस में हो वो ब्रैकेट में।
बस ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है, सी आ जाएगा। और डी कैसे निकालना है, सी अपॉन ए इंटू 100, ये जो निकाला सी 500 अपॉन 2800 इंटू 100 17.86%। परसेंटेज ऊपर लगा देंगे यहाँ पे, ये परसेंटेज चेंज, तो आपको यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना अगर पॉइंट्स में आएगा तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक करके आना है, जैसे 0.86 40.00। जो नेगेटिव में आ रहा है वो परसेंटेज भी नेगेटिव में ब्रैकेट्स में दिखानी है। दिस इज हाउ कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज टू बी डन। इस तरीके से आपको बना देना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब क्या आता है मेरे पास, अब हम सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम। ये तो हो गया कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब आता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब आपको क्या दिया होगा, 2 साल के कंपैरेटिव बैलेंसेस दिए होंगे। सपोज ऐसा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, फिर होता है टोटल रेवेन्यू, फिर इसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं, माइनस एक्सपेंसेस। अब सपोज एक्सपेंसेस में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और डेप्रीसिएशन, ये 2 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब फिगर्स देख लो जरा कौन कौन सी है। सपोज 2020 और 2021 सेम काम करना है, पहले वाला साल, बाद में बाद वाला साल। जो पहले आएगा आपके क्वेश्चन में भी पहले आएगा। अब यहाँ पे फिगर्स देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सपोज 3 लाख, अदर इनकम 2 लाख, टोटल रेवेन्यू 5 लाख, फिर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सपोज 70,000 और डेप्रीसिएशन सपोज 80,000। फिर आपको यहाँ पे दिए होंगे टोटल एक्सपेंसेस का टोटल 70 + 80 150 के आपके टोटल एक्सपेंसेस आ गए। ये रेवेन्यू था, ये एक्सपेंसेस हैं, ये कमाया, ये खर्चे करे। रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटाऊंगा तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5 लाख माइनस 150 तो 350 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस होता है, इसमें से ये माइनस हुआ तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। टैक्स लेट सपोज 50% दिया हुआ है, सपोज 50% दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 175 का टैक्स माइनस हो जाएगा इसमें से, ठीक है। ये आपने माइनस कर दिया तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो 175 ही बचेगी। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वैल्यू है आपको ऐसे 2020 की गिवन होगी, ये सब गिवन है, ठीक है। ऐसे ही 2021 का काम दिया हुआ है। 2021 में क्या दिया हुआ है, सपोज रेवेन्यू है आपका 4 लाख, अदर इनकम है आपकी 1 लाख, टोटल रेवेन्यू है आपका 5 लाख, एक्सपेंसेस जो हैं आपके वो हैं 2 लाख और 50,000, तो टोटल एक्सपेंसेस आ गए 250। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाओ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 250 आ गया। टैक्स 50% तो इसका 125, इसी का 50% और ये 125 हमने ऐसे ये आपको पी एंड एल गिवन है। आपको सेम टू सेम कंपेयर करना है फिर से दोनों सालों को। तो अगर 2 साल को कंपेयर करना हो आपको क्या लिखना है, पिछले वाले साल को A मान लो, इसको B मान लो। C कैसे निकालोगे, B माइनस A। C कैसे निकलता है, B माइनस A। 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख, 1 लाख माइनस 2 लाख तो माइनस का 1 लाख, इसको ब्रैकेट में कर दो। 5 लाख माइनस 5 लाख 0, 2 लाख माइनस 70,000 130,000, 50,000 माइनस 80,000 माइनस का 30,000, 250 माइनस 150 1 लाख, 250 माइनस 350, 250 माइनस 350 नेगेटिव का 1 लाख, 125 माइनस का 175, 125 माइनस 175 इज 50,000 माइनस का, और 125 माइनस 175 50,000 नेगेटिव का। देखो ये हमने निकाल दिया। बस इसमें से ये माइनस करते जाना है एट एवरी पॉइंट, माइनस करते चले गए। अब आपको क्या करना होगा, बस ये माइनस करते करते अब आप डी निकालो। डी को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। डी निकलता है C अपॉन A इंटू 100, C अपॉन A इंटू 100 यानी 1 लाख अपॉन 3 लाख, 1 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100 33.33%, 1 लाख अपॉन 2 लाख 50%। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, यहाँ पे हम डैश लगा देंगे। 130 अपॉन 70 इंटू 100, 130 अपॉन 70 इंटू 100, 130
अपॉन 70 इंटू 100 185.71 185.71 30 अपॉन 80 इंटू 100 30 अपॉन 80 इंटू 100 37.50 1 लाख अपॉन 150 इंटू 100 1 लाख अपॉन 150 इंटू 100 66.66 1 लाख अपॉन 350 इंटू 100 1 लाख अपॉन 350 इंटू 100 28.57। लेकिन ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव आएगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव आएगा। 50 अपॉन 175 इंटू 100 28.57, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। और 50 अपॉन 175 सेम 28.57 ही आएगा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। बस दो चीज़ें गिवन होगी, ए बी और बी बी। एक तो सी निकालना है, बी माइनस ए कर दो, और डी निकालना है, सी अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, तो इस तरीके का आपको काम करना होता है। बट कई बार आपको ना कुछ कॉम्प्लिकेसी क्वेश्चन में करने की ट्राई करता है। कैसी कॉम्प्लिकेसी? देखो, अब सपोज आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा कि बोलेगा कंपैरेटिव निकालो। तो देखो यहाँ पे आपके लिए सबसे चैलेंजिंग क्या है, ये सब फाइंड आउट करना। जैसे सबसे पहले इसने बोला कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 300% है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। फिगर ही नहीं दिया आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फिगर नहीं दिया है, बोल रहा है ये भी खुद निकालो। ये 300% है इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का। तो 12 लाख का 300% कितना होगा? आप निकालोगे 12 लाख इंटू 300 अपॉन 100, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। दिस विल बी 36 लाख। कितना हो जाएगा ये? 36 लाख। ये 300% निकाल दिया हमने। ठीक है, इस साल में है 200% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। 200% यानी इसका डबल, 10 लाख का 200% विल बी 20 लाख। तो देखो आपको मटेरियल ये मिल गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो गिवन है, ये तो गिवन है। देन अदर एक्सपेंस 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 20%, तो 12 लाख का 20% विल बी 2,40,000। तो इसका जो फिगर आएगा वो आएगा 2,40,000। और ये है 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो 10 लाख का 10% विल बी 1 लाख। ये 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। अब देखो, ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये दो आपके खर्चे हैं, 12 लाख और 2,40,000। तो आप क्या करोगे? रेवेन्यू में से एक्सपेंस हटाओगे। पहले तो आप टोटल एक्सपेंस निकाल लेना। टोटल एक्सपेंस आप एक काम करो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये मैंने कैसे निकाले। ये फिगर्स निकाल दिए हमने, 36 लाख, 20 लाख, ये गिवन था, ये 240 और 1 लाख हमने निकाल दिया। टैक्स का रेट 50% है। अब देखो, आपने ये फिगर्स निकाल दिए थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले साल का 20 लाख और 36 लाख, फिर ये दो खर्चे हैं। इन खर्चों का टोटल करूंगा अगर मैं, क्योंकि मेरे पास मैंने जो पैसा कमाया है वो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर ये खर्चे हुए, एक ये खर्चा 10 लाख का, एक ये खर्चा 1 लाख का। तो टोटल खर्चा कितना? 11 लाख। ये कमाया है, टोटल खर्चा ये 11 लाख है। यहाँ पे 12 लाख और 2,40,000, तो टोटल खर्चा 14,40,000 ये कमाया है। ठीक है, अब रेवेन्यू में से जब ये एक्सपेंस हटा दोगे, इसमें से एक्सपेंस हटाओगे तो प्रॉफिट आएगा। 20 माइनस 11 9 लाख, और 36 माइनस 14 40 2160 ये आ गया। अब इसमें टैक्स का जो रेट था वो था 50% गिवन, ये हमेशा गिवन होता है। तो 9 लाख का 50% 450 माइनस कर दो, ये 450 आ जाएगा। और 2160 का 50% 1080 माइनस कर दो, ये भी 1080 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब बस आपको ये सब गिवन है, ये सब निकाल लिया आपने। अब सेम वही काम करना है। सी कैसे निकलेगा? बी माइनस ए, 36 माइनस 20 16, 12 माइनस 10 2, 240 माइनस 1 लाख 140, ये सी निकाल दिया। और डी कैसे निकलता है? सी अपॉन ए इंटू 100। ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। चाहे बैलेंस शीट दिया हो, चाहे P&L दिया हो, आपको हमेशा ए और बी तो गिवन ही होगा। गिवन नहीं होगा तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना होगा। फाइंड आउट करके सी निकालो, बी माइनस ए, और डी निकालो, सी अपॉन ए इंटू 100। ऐसा करो, 3 नंबर पक्के। तो आज का फर्स्ट काम डन है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मैंने आपको पूरा करा दिया।
अब हम इसके बाद करते हैं डिवेंचर के क्वेश्चन या रिटायरमेंट के बेसिक्स कराता हूँ, और फिर हम मूव फॉरवर्ड करते हैं एक अच्छे सैम्पल पेपर की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन आप कर चुके हो, सो दैट अब हम सैम्पल पेपर कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला कार्यक्रम समाप्त है। आप इसको अपनी बुक्स में से एक बार प्रैक्टिस कर लो, कोई भी 2-4 क्वेश्चन करके देख लो, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच।